आज हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती है। बेसिक लिविंग के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है मोस्टली लोगों के पास वो एंड जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है यू कैन अफोर्ड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ लग्जरी। बच्चों की बात करें तो आजकल उनके पास महंगी से महंगी गैजेट्स मिल जाएंगी एंड मोस्टली पेरेंट्स अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव स्कूल चूज कर रहे हैं, थिंकिंग किड्स विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर। यहाँ तक कि हर चीज की ट्यूशंस भी इजीली अवेलेबल हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की भी कोई कमी नहीं होती है। सो उसके अकॉर्डिंग तो ये जनरेशन बिल्कुल परफेक्ट जनरेशन होनी चाहिए ना, पर रियलिटी में क्या ऐसा हो रहा है? अगर एकेडमिकली बात करें तो किसी भी क्लास में 10 बच्चों को छोड़ के बाकी सब बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, या तो किसी एक सब्जेक्ट में या फिर सारे सब्जेक्ट्स में ही। एंड कंफर्ट के लिए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इवन बिफोर दिस जनरेशन आस्क्स फॉर एनीथिंग दे गेट इट। तो जब सब कुछ इतना परफेक्ट साउंड कर रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि बहुत सारे लोगों ने तो अभी तक प्रॉब्लम को ही आइडेंटिफाई नहीं किया है, और जिन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है वो सॉल्यूशंस बाहर ढूंढ रहे हैं। क्योंकि टाइम ना होना ये तो एक सोशली एक्सेप्टेड एक्सक्यूज है ना आजकल। So let's identify some of the problems and साथ के साथ पेरेंट्स का रोल एंड रेमेडीज भी समझेंगे। नंबर 1, डिसरिस्पेक्ट। आप किसी भी रैंडम बच्चे से आजकल मिलते हैं तो शायद एक बार तो मन में आता ही होगा कि ये सही से बात करेगा या नहीं, सही से रिप्लाई करेगा या नहीं। आजकल आपको एक चीज जो ढूंढने से भी ना के बराबर मिलेगी वो है ऐसे बच्चे जो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि आजकल बच्चे बहुत फोकस्ड हैं, प्लस उन पे एक प्रेशर होता है अपने पीयर्स के लेवल को मैच करने का, सो दे डोंट फील लाइक अ लूजर। सो उनके पास बहुत सारा स्ट्रेस होता है इन बातों का। सो पेरेंट्स को लगता है इट्स ओके अगर वो ये रिस्पेक्ट एवरीवन वाले एस्पेक्ट पे अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे आप किसी के घर जाएं एंड उनके बच्चे ना तो आपको ग्रीट करें ना आई कांटेक्ट करें, इधर फोन में लगे रहें या किसी भी काम में, तो क्या ये सही तरीका है? या फिर कुछ बच्चों को तो आपको वो वाइब ही नहीं आएगी कि इनसे बात की जा सकती, बिकॉज आपको लगेगा कि वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए ये बात उतनी बड़ी ना हो, बट ट्रस्ट मी बहुत बड़ी बड़ी हैबिट्स ऐसी छोटी छोटी इग्नोरेंसेस से ही शुरू होती हैं। जैसे एक टाइम था, इवन जब हम छोटे थे एंड कोई घर आता था या हम किसी के घर जाते थे तो हम प्रॉपरली सबको ग्रीट करते थे। हम बिल्कुल बच्चों जैसे इनोसेंट होते थे, प्लस हम चाहे ना चाहे जब बड़े बात करते थे तो हम सुनते थे एंड बहुत सी बातें जो शायद उस समय समझ नहीं आती थी पर कहीं ना कहीं लाइफ के किसी मोड़ पे अचानक वो नॉलेज काम आ जाती थी। अब इंटरनेट का ज़माना है, सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों को ऑनलाइन मिल जाती है, पर एक ही चीज़ के बारे में 100 तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है ऑनलाइन, तो उन्हें सही और गलत में फ़र्क समझाना तो आज भी पेरेंट्स का ही काम होता है ना। कई लोग सोचते हैं इंडिपेंडेंट यूथ है, अपने हिसाब से सोच डेवलप होने दो। सोचिए, मेल्टेड वैक्स को अगर आप फर्श पे फेंक दें तो क्या वो अच्छी शेप ले पाएगा? क्या कैंडल बन पाएगी? सांचे में तो आपको उसे डालना पड़ेगा ना, उसके बाद भी वो अपनी शेप लेगा, पर मोल्ड में डालने जितना काम तो आपको करना होगा ना। आज अगर आप उसकी बेसिक लाइफस्टाइल में रिस्पेक्ट को एज एन इम्पोर्टेंट पिलर ऐड नहीं कर रहे, प्लस आज आप उसकी छोटी छोटी डिसरिस्पेक्ट्स को ये कह के इग्नोर कर देते हैं कि कोई नहीं, बच्चा है या ऐसे ही तो स्मार्ट बनेगा, तो आप याद रखना कि आप खुद भी लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप भी ग्रो करोगे एंड आपके थॉट्स भी। एंड फिर लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब सबको ठहराव चाहिए होता है, सुकून चाहिए होता है, पर तब तक आपके बच्चे टीनेज में एंटर हो चुके होंगे एंड फिर अचानक आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ब्लंडर्स ना करें। पर अगर नींव रखते समय आपने स्ट्रॉन्ग एथिक्स उनके बिहेवियर में इनकलकेट नहीं करी तो आप भूल जाइए कि इस स्टेज पे वो आपकी बात को सुनेगा। आप किसी भी काउंसलर के पास चले जाएं, कोई भी थेरेपी ले लें, कितना भी पैसा खर्च कर लें, आपके पास कभी रिवाइंड का बटन नहीं होगा। और ये वो गलती होगी जो पास्ट में हो चुकी होगी और उसे प्रेजेंट में सही करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है।